हमारे पास जितने भी कमीशन के टेस्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के कमीशन का हो या फेडरल के कमीशन का टेस्ट हो, या हमारे पास जो एनटीएस से रिलेटेड जो टेस्ट आते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड, उसमें कंप्यूटर के पोर्शन में जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो यूजुअली जो हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्टकट कीज से रिलेटेड होते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ को। हमारे पास काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जो एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में सेम होती हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम एमएस वर्ड में होम पे जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं प्रेजेंट, उन फंक्शंस के लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 हमारे पास शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास आता है कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए। ये जो 4 शॉर्टकट कीज़ मैंने अभी आपको बताई, इनमें से जो 3 हैं कट कॉपी पेस्ट, ये हमारे पास क्लिपबोर्ड शॉर्टकट कीज़ कहलाती हैं। तो अगर मुझे जितने भी मैंने ये रैंडम पैराग्राफ जनरेट किए हुए हैं और मुझे इन 5-6 पैराग्राफ्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल ए और ये सारे पैराग्राफ जो हैं एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे इन पैराग्राफ्स में से कोई एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी करके दोबारा नीचे लिखना है, या कोई एक लाइन इन पैराग्राफ्स में से जो है वो कॉपी करके दोबारा लिखनी है, तो मैं जो हूँ उस पैराग्राफ को या उस लाइन को जो है वो सिलेक्ट करूँगी और मैं दबाऊँगी कंट्रोल सी ताकि वो कॉपी हो जाए। यहाँ पे मैं पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर रही हूँ और मैंने कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गया और इसी पेज के एंड में जो है मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास दोनों पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ 2 दफ़ा आ गया। फिर जो है मैंने एक जगह से पैराग्राफ को रिमूव करके कहीं और पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन यूज़ करूँगी कट का। तो उसके लिए मैं उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दबाऊंगी कंट्रोल एक्स, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा और मैं इसे जिधर चाहूँ दोबारा से पेस्ट कर सकती हूँ। ये हो गए हमारे पास 4 शॉर्टकट कीज़। फिर हमारे पास आती है शॉर्टकट कीज़ फ़ॉन्ट से रिलेटेड। इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आता है, उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना, या जो है हमारे पास सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट इसके अंदर आते हैं, और हमारे पास आता है फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है या जो राइटिंग हमने सेलेक्ट करनी है वो कौन सी है। तो हमारे पास जो पहले जो 3 मेन आते हैं जो वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में सेम हैं, वो है हमारे पास बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल बी। इटैलिक के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल आई। देन हमारे पास अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल आई। अब हम इसको भी इम्प्लीमेंट करके आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने ये पहला पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट किया और अब मैं इसे चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, ये पूरा पैराग्राफ। तो आई विल प्रेस कंट्रोल बी। जब मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगी तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड हो जाएगा। फिर मैं इन वर्ड्स को इटैलिक में चेंज करना चाहती हूँ, तो आई विल प्रेस कंट्रोल आई। यही पैराग्राफ सिलेक्टेड है, इसी को मैंने इटैलिक में करना है, तो कंट्रोल आई मैंने दबाया और ये पैराग्राफ के वर्ड सारे इटैलिक हो गए। फिर इसको मैंने अंडरलाइन करना है सारे पैराग्राफ को, तो आई विल प्रेस कंट्रोल यू। तो ये जितना भी पैराग्राफ है ये हमारे पास हो गया अंडरलाइन। तो ये हो गई हमारे पास फ़ॉन्ट की 3 शॉर्टकट कीज़। अब हमारे पास आता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जो है हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी वर्ड को बाकी वर्ड से जो है वो छोटा करना है, या किसी भी नंबर को जो है बाकी नंबर से छोटा करके लिखना है उसके साथ, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सब स्क्रिप्ट। और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो होती है हमारे पास कि अगर हमने बाकी वर्ड से जो हमारे पास चल रहे हैं उनके ऊपर पावर में हमने उस वर्ड को लिखना है अटैच करके ही, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल एंड इक्वल का साइन, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो है वो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल का साइन। तो इसे भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
इसके लिए जो है, तो इसके लिए सिंपली मैंने राइट किया है 1000 के साथ 2। तो मैं इस 2 को जो है सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसको सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँगी, तो मैं दबाऊँगी कंट्रोल एंड इक्वल, तो ये जो है हमारे पास सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाए, तो इसके लिए जो है मैं दबाऊँगी कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल, तो ये पावर में चला जाएगा या इन शॉर्ट सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमने फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो इसके लिए हम 2 शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा के जो है हम फ़ॉन्ट साइज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। इसमें हम राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल्स जितने हैं या उनके जो साइज़ हैं वो सब चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है इसे खोलने का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, वो है हमारे पास कंट्रोल एंड डी। तो ये 2 तरीक़ों से जो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर हमारे पास आता है कि हमने अगर राइटिंग साइज़ जो है, जो हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका जो साइज़ है वर्ड का, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जो साइज़ है वर्ड्स का वो 2 तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। एक है हमारे पास कि एक नंबर इंक्रीज़ हम करें, मीन्स अगर हमारे पास जो है साइज़ 11 है तो वो 12 हो, देन 13, देन 14। दूसरा जो है हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का ये है कि जो हमें साइज़ की स्पेसिफ़िकेशन गिवन है हम होम पर जो दी हुई होती है वैसी अगर गिवन है, तो हम उसी हिसाब से जो साइज़ है वर्ड्स का उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। तो दोनों के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो अलग हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं बाय 1, मीन्स एक नंबर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मीन 12, 13, 14, 15 इस तरह से अगर हम वर्ड का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है वो है कि कंट्रोल प्लस बार ब्रैकेट, क्लोज बार ब्रैकेट। तो इससे जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और जो है हमारे पास दूसरा, अगर हमने उसको फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस बार ब्रैकेट है लेकिन ओपन बार ब्रैकेट। तो ये हमारे पास जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए है बाय 1 नंबर। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो आपने जो है यहाँ पे जो हमें नंबर फ़ॉन्ट साइज़ का गिवन है उसकी तरफ नज़र रखनी है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं जो है इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 11, 10, 9 और 8 इस तरह से ये कम हो रहा है एक एक नंबर। और इसी तरह से अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो सेम उसी तरह से ये 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो ये जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक नंबर बाय 1 नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए शॉर्टकट की है। अब अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है उस तरह से जिस तरह से जो है हमें MS में जो है स्पेसिफाइड गिवन होते हैं साइज़ नंबर, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर का जो साइन है वो हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट लेसर का या लेस देन का जो साइन है वो हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। तो अब जो है हम इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर का साइन दबाऊंगी, तो ये हमारे पास उसी तरतीब से जो है साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा जिस तरतीब से जो है हमें स्पेसिफाइड गिवन है MS वर्ड में साइज़। और फिर इसी तरह से जब मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन दबाती हूँ तो वो हमारे पास उसी तरतीब से लेस होते जाएंगे साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, जिस तरह से स्पेसिफिकेशंस गिवन है होम में। अब हमारे पास पैराग्राफ से रिलेटेड जो हैं वो 4 शॉर्टकट कीज़ हैं। एक, हमने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। सेकंड, अगर हमने उसको सेंट्रलाइज करना है या हमने उसके लेफ़्ट या राइट अलाइनमेंट करनी है।
तो वर्ड्स को अगर हमने जस्टिफाई करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल जे। वर्ड्स को सेंट्रलाइज करने के लिए हमारे पास की है कंट्रोल ई। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए है कंट्रोल एल। और राइट अलाइनमेंट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल आर। तो इनको हम अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने दबाया कंट्रोल जे। तो ये जो है जस्टिफाई हो गया, मींस ये लेफ़्ट एंड राइट पे जो है वर्ड्स आगे पीछे नहीं है, ये बराबर हो गए हैं। इसको हम कहते हैं जस्टिफाई करना। फिर अगर मैं पैराग्राफ को जो है राइट अलाइनमेंट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर। तो ये सारा जो है वो हमारे पास राइट अलाइन हो गया है, पूरा पैराग्राफ, इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट हो गई है। तो जो ये थर्ड पैराग्राफ है ये हमारे पास जो है शो कर रहा है हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सब लेफ़्ट अलाइंड है, उससे नीचे वाला पैराग्राफ भी लेफ़्ट अलाइंड है। अब हम इसको करते हैं सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज्ड के लिए मैं इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और इसमें मैं दबा देती हूँ कंट्रोल ई। तो ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड हो गए सारे वर्ड्स। तो ये हमारे पास हो गए। जो लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है ये हमारे पास हो गया लेफ़्ट अलाइंड। ये जो हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड। सेकंड पैराग्राफ जो है वो हमारे पास राइट अलाइनमेंट शो कर रहा है, जबकि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारे पास जस्टिफाई पैराग्राफ को शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स। अब हमारे पास आता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। तो फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास, अगर हम फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को हमने फाइंड आउट करना है इस पूरे अपने डॉक्यूमेंट में से, तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल एफ़। तो ये हमारे पास जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं और उसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ वीडियो, और इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी वर्ड वीडियो यूज़ हुआ है वो सब हमें शो हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो है रिप्लेस। रिप्लेस क्या है कि अगर हमने पूरे पैराग्राफ में या पूरे डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड को जो है किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कंट्रोल एच। तो इस तरह से हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। अब हमने फाइंड किया वर्ड, जैसे मैंने पहले भी वीडियो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो वहाँ पे शो है वीडियो। तो अब इस वीडियो के जो वर्ड है इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ मूवी से, तो मैं रिप्लेस विद में लिख दूँगी मूवी। यहाँ पे मैंने टाइप किया मूवी। अब जहाँ जहाँ पे भी वर्ड वीडियो है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मूवी। ठीक है, ये मैंने इसे बंद किया। ये हमारे पास वर्ड है, स्टार्ट में वीडियो का था, यहाँ पे अब हमारे पास मूवी का वर्ड है। तो ये हो गया हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। अब इस होम के जो हमारे पास फंक्शन है उससे जो है हट के कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं अनडू एंड रीडू का ऑप्शन। तो अनडू करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Z, और रीडू करने के लिए वो है हमारे पास कंट्रोल Y। अब इन दोनों शॉर्टकट कीज़ को जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने लास्ट काम क्या किया था कि हमने जो है वीडियो के वर्ड को फाइंड करके उसे रिप्लेस किया था मूवी से। तो मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड वापस से जो है वो पहले जैसे हो जाए, वीडियो बन जाए। तो इसके लिए मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल Z। तो मैं जैसे ही कंट्रोल Z दबाऊँगी तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा वापस से वीडियो में। तो ये हमारे पास हो जाता है अनडू। जो काम हमने किया है उसे हम वापस से पीछे की तरफ ले जाएं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो काम मैंने पहले किया था, मीन्स फाइंड और रिप्लेस वाला, वो काम वापस आ जाए, तो उसके लिए जो है मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल Y, और यही वीडियो का वर्ड जो है वापस से मूवी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास अनडू एंड रीडू का ऑप्शन। अगर हमने नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है या हमने पेज ब्रेक देना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल एंटर। और इसी तरह अगर मैंने जो है नेक्स्ट पेज को रिमूव करना है या पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल एंड बैक स्पेस।
तो सिंपली इसमें क्या है कि हम जो पेज का एंड है उसमें जो है हम कर्सर अपना रखते हैं और वहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा पेज 2। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे शो भी होगा कि हम पेज 2 ऑफ 2 पर हैं। अब मैंने इस पेज 2 को जो है रिमूव करना है, तो मैं दबाऊंगी कंट्रोल एंड बैक स्पेस और ये पेज जो है ये वापस रिमूव हो जाएगा। मीन्स हम वापस सिर्फ हमारे पास जो है एक पेज रह जाएगा, जो यहाँ पे शो भी होगा पेज 1 ऑफ 1। तो ये हो गया हमारे पास कि हमने पेज ब्रेक किस तरह से जनरेट करते हैं या पेज ब्रेक किस तरह से रिमूव करते हैं। अगर हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या उसका प्रीव्यू देखना है, प्रिंट प्रीव्यू, तो उसके लिए हमारे पास 2 शॉर्टकट कीज़ हैं सेम काम के लिए। एक है हमारे पास कंट्रोल P और दूसरा है हमारे पास कंट्रोल F2। ये दोनों जब भी हम दबाएंगे तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। अब अगर हमने नेक्स्ट विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास 2 तरह की शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल F6 और दूसरी है हमारे पास कंट्रोल N। तो ये हमारे पास जो है न्यू विंडो को या नेक्स्ट विंडो को जो है वो ओपन कर देते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर देते हैं। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो है दबाया कंट्रोल P, तब भी हमारे पास जो है ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। सेकंड, हमने जो है कंट्रोल F2 दबाया, तब भी हमारे पास सेम यही चीज़ आएगी। फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं न्यू विंडो ओपन करूँ या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँ, तो उसके लिए जो है मैं कंट्रोल N दबा सकती हूँ या फिर मैं कंट्रोल F6 दबा सकती हूँ। तो इन दोनों कीज़ को दबाने से काम एक ही होगा, हमारे पास जो है न्यू विंडो या न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर मैंने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेव करना है, तो उसको सेव करने के लिए जो है मैं कंट्रोल S दबाऊँगी। सेव करने के लिए की है कंट्रोल S। और अगर मैंने कोई ऑलरेडी सेव्ड जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करना है, तो उसके लिए मैं जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल O। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में पहले से सेव कोई चीज़, जो हमने पहले से डॉक्यूमेंट सेव किया है वो ओपन हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ। मैंने प्रेस किया कंट्रोल S, तो ये हमारे पास सेव के ऑप्शंस आ गए हैं कि किस डॉक्यूमेंट में या किस लोकेशन पे जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहती हूँ। पर मैं इस डॉक्यूमेंट को फ़िलहाल सेव नहीं कर रही। फिर जब मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल O, तो हमारे पास जो है कंट्रोल ओपन का जो बार है वो ओपन हो जाएगा और उसमें जो है हमारे पास जितने भी ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंटली जो हमने सेव किए वो भी हम खोल सकते हैं। और फिर अगर हमें इनमें से कोई नहीं खोलना तो हम अपने फ़ोल्डर्स में मूव कर सकते हैं, उन फोल्डर्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ओपन करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास कंट्रोल O। लास्ट में हमारे पास जो था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास अगर हम कंट्रोल N दबाते हैं तो हमारे पास न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल N, तो जो है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट 1 और ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 जो ओपन है। तो जो लास्ट चीज़ हमारे पास आती है इन मेन में, वो है हमारे पास कि अगर हमने एग्जिस्टिंग विंडो को क्लोज़ करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो उसके जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास कंट्रोल F4। तो हम जब कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो हमारे पास MS वर्ड में हमेशा ये चीज़ आती है कि जब हम विंडो को क्लोज़ करने लगते हैं तो वो क्लोज़ करने से पहले हमें सेव का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे भी सेम, जब मैं कंट्रोल F4 दबा रही हूँ तो वो हमें सेव का ऑप्शन दे रहे हैं और मुझे इसे सेव नहीं करना, तो मैंने कैंसिल किया और विंडो जो है वो क्लोज़ हो गई। तो ये हो गई कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़। अब जो है कुछ हमारे पास अभी भी शॉर्टकट कीज़ रहती हैं और जो है कुछ हमारे पास MS वर्ड से रिलेटेड जो MCQs रिपीटेटिवली आते रहते हैं टेस्ट में, वो भी रहते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उन सबको कवर करेंगे।